हेलो गाइस, स्वागत है आपका। मैंने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन एमसीयू वाली वीडियो बनाई, मोस्ट पावरफुल पावर्स बनाए, पावरफुल कैरेक्टर्स विदाउट सुपर पावर्स वाली वीडियो बनाई। लेकिन अब बारी है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स इन एमसीयू की। आखिर एमसीयू कुछ लोगों के मुताबिक एमसीयू जो होता जा रहा है, बट जो भी हो, हमारी एमसीयू की छोरियाँ किसी डीसी के छोरे से कम थोड़ी ना है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस लिस्ट में वो कैरेक्टर्स है जो मूवीज में दिखे हैं और ठीक ठाक स्क्रीन टाइम हो उनका, ना कि बस एक आध ग्लिम्स। तो अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो गाइस चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 वास्प। होप वैन डाइन बहुत ही स्मार्ट, टैलेंटेड और एक सुपर ट्रेन कैरेक्टर है जिसने खुद स्कॉटलैंड को ट्रेन किया उसे एंटमैन का मेंटल तक दिलवाने के लिए। मगर होप वास्प सूट के साथ 10x और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो श्रिंक होकर भी उसके अपने स्ट्रेंथ को रखने के केपेबल ही नहीं बल्कि उसे और भी एनहेंस बनाता है। या हाई स्पीड में हिट्स करने के केपेबल, दोबारा ओजी साइज में आकर के या फ्लाई करके सफिशिएंट डिस्टेंस कवर करना, ईएमपी बीट्स के थ्रू इंसेक्ट्स को मैनिपुलेट कर पाना तक केपेबल है। कई गैजेट्स या वेपन्स की मास्टरी है उसे, जो सूट के कम्बिनेशन के साथ उसे डेडली और ओवरऑल बहुत पावरफुल बनाता है और इस लिस्ट में इंक्लूड भी करता है। नंबर 9 शूरी। तो वकांडा की प्रिंसेस एमसीयू के मोस्ट स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जिसने ब्लैक पैंथर के सूट को काफ़ी एडवांस बनाने के साथ कई इन्वेंशंस करी है। मगर लिस्ट में आने की वजह है उसका ब्लैक पैंथर का मेंटल लेना, जो हेड टू हेड बैटल में अटलांटियंस से लड़ी, उनके किंग को कई सीन्स पर ओवर पावर किया और इस बैटल को जीता भी। आखिर उसका सूट अनडिस्ट्रक्टेबल वाइब्रेनियम मेटल की क्रिएशन है, जो उसके सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस को कई गुना ज़्यादा एनहांस करता है। प्लस सूट में रहे शार्प क्लॉस, जो बड़े से बड़े वेपन्स और ओपोनेंट्स को पेनिट्रेट करने के केपेबल है, जिस कारण शूरी इस लिस्ट में आती है। नंबर 8 अमेरिका चावेस। अमेरिका जो यूटोपियन पैरेलल की रहने वाली एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है और एकदम यूनिक। आखिर उसका कोई वेरिएंट नहीं पूरे मल्टीवर्स में, जहां वह स्टारशिप पोर्टल्स को क्रिएट करके अल्टरनेट रियलिटीज़ में ट्रेवल कर सकती है या अपने ओपोनेंट को भेज सकती है, जिस कारण उसके पंचेस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ लेवल को टच कर जाती है, जिससे उसने इस अनब्रेकेबल बॉक्स को ही तोड़ दिया। और ये सब पावर्स वो बाय बर्थ ही प्रोसेस करती है। मगर तब भी वो लिस्ट में इतने नीचे इसलिए है क्योंकि वो वेल ट्रेंड नहीं और इनएक्सपीरियंस्ड है। मगर एट दी एंड हमने देखा कि उसे कमरताज में ट्रेनिंग दी जा रही है, सो हो सकता है अगली बार वो और ऊपर की पोजीशन में आ जाए। नंबर 7 वेलकायरी। ब्रूनहिल्डा एके वेलकायरी एक एस्कार्डियन वॉरियर है जो कई हजारों सालों से बैटल लड़ते हुए आ रही है, जैसे हेला और ओडिन के समय से प्रेजेंट के थॉर के टाइम तक। वेलकायरी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी प्रोसेस करती है। प्लस वेलकायरी हेला जैसे वॉरियर से लड़कर बच चुकी है, गॉर के ब्लेड से पेनिट्रेट होने के बाद भी काफ़ी जल्दी रिकवर कर लेती है। आखिर एसगार्डियन ड्यूरेबिलिटी के कारण वो बहुत स्ट्रांग है। प्लस वो कितनी भी दारू पी गई और वो अभी तक भी जिंदा है, यहाँ तक कि वो स्पीयर, स्वॉर्ड या थंडरबोल्ट जैसे वेपन्स को बखूबी यूज़ कर चुकी है। मगर क्योंकि उसके पास वैसे सुपर पावर्स नहीं है जैसा आगे आने वाले कैरेक्टर्स के पास है, इसीलिए वो इतनी नीचे है। नंबर 6 मिस मार्वल एंड मोनिका रैम्बियो। अब देखिए, दोनों ही बस एक ही मूवी में दिखे हैं और इनके पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी उतनी दिखाई नहीं गई है, तो मैंने इन्हें एक साथ ही प्लेस किया है। मिस मार्वल एनर्जी बेस्ड पावर्स के साथ एक म्यूटेंट है एमसीयू में, जो क्वांटम बैंड्स के थ्रू अपने स्ट्रेंथ को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में ले जा सकती है, जहाँ उसके पंचेस या हिट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आती है, या अपने बैंड्स को जोड़ते ही वो इतना हाई लेवल की पावर्स अनलीश कर सकती है जो एक जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दे। मोनिका वांडा के हैक्स को पार करने के चक्कर में उसे सुपर पावर्स मिली जो हाई लेवल एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकती है, प्लस हाई लेवल इलेक्ट्रिकल एनर्जीज रिलीज करना या इनके थ्रू पंचेस और हिट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना। प्लस मोनिका हाई स्पीड में रन और फ्लाई करने की केपेबल बन गई है, वो भी नेकेड स्पेस में, जो बहुत ही कम कैरेक्टर्स ही कर पाते हैं। कॉमिक्स में मोनिका बहुत ही पावरफुल है, मगर एमसीयू में कम अपीयरेंस के कारण फिलहाल वो काफ़ी नीचे है। नंबर 5 जेन फॉस्टर। वैसे तो जेन एक नॉर्मल ह्यूमन है, मगर थॉर के एन्चांटमेंट के कारण और उसके वर्दी होने पर वो माइटी थॉर बन गई और कैंसर होने के बावजूद सुपर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ग्रेट रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी के साथ साथ अल्टीमेट वेपन म्योलनिर की विल्डर भी है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है या उसे थ्रो करके ज़बरदस्त हिट्स। प्लस म्योलनिर को वो पीसेस में अलग अलग करके एक ही बार में कई एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या गॉड लाइक कैरेक्टर्स जैसे गॉड द गॉड बुचर के साथ 1v1 या ज्यूस के सिपाहियों को टक्कर देना जेन फोस्टर कहीं भी नहीं रुकती, यहाँ तक कि वो म्योलनिर के थ्रू गॉर के नेक्रोसोट को ही तोड़ के रख देती है। मगर एट दी एंड वो जितनी बार भी थॉर बनती थी उसकी मॉर्टल बॉडी उतनी ही वीक हो जाती थी, जहाँ एंड में उसका गेम ही बच गया। नंबर 4 इटर्नल्स वाली कुड़िया। सर्सी, थेना, एजेक, स्प्राइट, मक्कारी जो इटर्नल्स कहलाती है, मैंने इन्हें एक ही साथ रख दिया। आखिर इन्हें अलग अलग पोजीशन देता तो आधी लिस्ट इनसे ही भर जाती। ये सेलेस्टियल्स की क्रिएशन है जो अर्थ के फॉर्म होने से प्रेजेंट टाइम तक प्रेजेंट है, जहाँ मक्कारी सुपरफास्ट कैरेक्टर है
जो ओपोनेंट के बिना पता लगे ही उस पर हिट्स कर दे या टोर्नेडो फॉर्म कर देना। वहीं स्प्राइट कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके किसी भी चेंज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है या खुद को डिस्गाइज करने की केपेबल है या ज़बरदस्त इल्यूजन्स परफॉर्म करने की एबिलिटी होल्ड करना। साथ ही एजैक टेलीपैथी में एक्सपर्ट है, जिससे वो सेलेस्टियल तक से कम्युनिकेशन कर सकती थी या उसका कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू लोगों को हील कर पाना। प्लस वो इटर्नल्स की लीडर थी कई हजारों सालों तक डिवियंस के हाथों मारे जाने से पहले। या बात करें सर्सी की, जो मैटर ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेसिफिक पावर्स पोसेस करती है, जिसने एक पुराने नाइफ को रिच एंड रॉयल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बस को रोजेस के पीटल्स में बदलना या एक पूरे इमर्जिंग सेलेस्टियल ट्यामत को ही सुला के रख देना। वही थेना इटर्नल्स की सबसे बेस्ट फाइटर है, जो डेवियंस को वेपन्स के थ्रू पीसेस में कर चुकी है। उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही फास्ट है, जो ओपोनेंट्स को डॉच करने में बहुत ही हेल्प करते हैं उसे। जहां इक्रिस जैसा सुपर बीइंग भी उसके बैटल स्किल्स के सामने वीक पड़ रहा था, तो ओवरऑल कहा जाए तो ये 5 किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। नंबर 3, हेला। मौत की देवी हेला एक एस्गार्डियन है, जिसको थॉर तो क्या सारी की सारी वेल्काइरिस, एस्गार्डियन आर्मी या सातों रियाउस में भी उसे कोई हरा नहीं पाया। वो अनबीटेबल थी, जिस कारण ऑलफादर ओडिन को हेला को कैद करना पड़ा। वेल, हेला की पावर्स एस्गार्ड से है, जिस कारण एस्गार्ड के रहते या उसके वहाँ होने पर उसकी पावर्स खत्म ही नहीं होती। प्लस वो सुपर एक्सपीरियंस फाइटर है, जिसने कई सारे बैटल्स लड़े हैं हज़ारों सालों से और एक भी नहीं हारी है। आखिर उसका नेक्रो स्वॉर्ड्स सुपर स्ट्रॉन्ग और साइज मैनिपुलेशन एबिलिटी होल्ड करता है, या वो जो वेपन अपने विल के थ्रू फॉर्म करना चाहे उसे वो फॉर्म कर सकती है नेक्रो स्वॉर्ड के जरिए। प्लस हेला की ड्यूरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसको थॉर का सबसे तगड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक बस कुछ मिनटों के लिए रोक पाया, या गंगनीर के अटैक से हील हो गई तुरंत। प्लस स्ट्रेंथ तो इतना प्रोसेस करती थी हेला कि इसने लिटरली म्योलनिर को ही होल्ड करके उसे एक पीस ऑफ केक की तरह तोड़ के रख दिया। नंबर 2, कैप्टन मार्वल। टेसरेक्ट से पावर पाने वाली कैरेक्टर कैप्टन मार्वल एमसीयू के वन ऑफ द पावरफुल बीइंग में से एक है। आखिर इन्फिनिटी स्टोन से पावरफुल एमसीयू में कुछ नहीं है। वेल, वो सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी और हाई स्पीड फ्लाइंग पावर्स तक प्रोसेस करती है। जहां वो स्पेस से ही टोनी के शिप को लिफ्ट करके अर्थ ला सकती है, सेंचुरी 2 जैसे हैवीवेट को डिस्ट्रॉय करके उसके थ्रू निकल गई, मिसाइल को ही रोक दिया, या उनके ब्लास्ट के बीच से मैडम सही सलामत पास हो गई। प्लस वो पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसा इन्फिनिटी गॉन्टलेट से किया उसने, या फोटोन ब्लास्ट जो नॉर्मल ह्यूमन के तो इजीली ही आर पार हो जाए। यहाँ तक कि ये इतनी ओवरपावर्ड कैरेक्टर थी कि रूसो ब्रदर्स को इसे दूर रखना पड़ा एंड गेम के फाइनल बैटल में, वरना वो शुरू से होती तो थैनोस का चांस ही नहीं रहता। नंबर 1, स्कारलेट विच। स्कारलेट विच पहले ही बहुत पावरफुल थी, जो साइनिक एनर्जीज के थ्रू ब्लास्ट करना या लेविटेट हो जाती थी, मगर कियोस मैजिक और डार्क होल्ड को पाने के बाद वो एक मल्टीवर्सल थ्रेट हो चुकी थी, जिसने ड्रीम वॉकिंग करके 838 यूनिवर्स के सारे इल्यूमिनाटी की गेम ही बजा डाली। जैसे ये कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि भारे के टट्टू हो। आखिर वो मिरर डायमेंशन को स्केप कर गई, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी पोर्टल खुलने के बाद कर पाया था, या उसका सैंक्टोरम में सारे सॉर्सरर्स को डिफीट करके पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय करना, या दूर से ही माइंड मैनिपुलेशन कर पाना उसे लिटरली बहुत ही ओपी बनाता है। यहाँ तक उसकी रियलिटी वॉपिंग अब इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता नहीं लगा कि ये कोई हरा भरा फार्म नहीं बल्कि एक तबाह हुई जगह है। वैसे ट्रांसम्यूटेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और ढेरों पावर्स होल्ड करके स्कारलेट विच सीधे नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है। तो गाइस, ये थी वीडियो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स इन एमसीयू की। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट इनमें से कौन सा है, या आपके मुताबिक ये लिस्ट कुछ और है तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।